अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15%, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मुकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। ट्रंप इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अमेरिका भारत की तजारती टीम से तंग आ गया है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, जो भी होगा ये भारत पर मुनहसर होगा। भारत अजीम आलमी किरदार अदा करने वाला मुल्क साबित नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत पर तनकीद की थी। कहा था कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डुबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खित्ते में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ को ख़त लिखने का ऐलान। कहा, बज़ाते खुद फैटफ जाकर भारत को बेनकाब करूँगा, बताऊँगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों से दहशतगर्दी करता रहा है। पाकिस्तान में हर तरह की दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान के दिफाई इदारे और अवाम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने अमन अमान और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत में जारी मनसूबों और इस्लाहात की पेशरफ से मुताल्लिक़ आगाह किया। मार्का हक में फ़तह के पेश नज़र इस साल जश्न आज़ादी पहले से कहीं ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से ख़िताब। कहा कि भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आँच नहीं आने देगी। पुरअमन